तैयार रहिए। स्टार्ट। देश भर में सड़कों का जाल जिस रफ्तार से बढ़ा है उससे आवागमन सुगम तो हुआ ही है, समय की बचत भी होने लगी है। विराम। लेकिन यह भी सच है कि सड़कों के विस्तार के साथ साथ वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। विराम। आंकड़े बताते हैं कि कानून कायदों की सख्ती के बावजूद सड़क हादसों में अपेक्षाकृत कमी नहीं आ पाई है। विराम। और तो और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विराम। जाहिर है जुर्माना और सजा जैसे प्रावधान लागू भले ही हो गए हों, लेकिन इनको लेकर सख्ती कहीं नजर नहीं आ रही। विराम। शायद यही वजह है कि लापरवाही और नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने पर अब और सख्ती करने की जरूरत महसूस की जा रही है। विराम। पैरा। परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल कानून में बदलाव की तैयारी कर ली है। विराम। इन बदलावों में सख्ती इस कदर की जाएगी कि यदि किसी वाहन चालक के ज़्यादा चालान होते हैं तो उसके चालक लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। विराम। इतना ही नहीं, सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और निर्धारित जुर्माना नहीं चुकाने पर संबंधित वाहन का पंजीकरण भी निलंबित कर दिया जाएगा। विराम। ज़्यादा चालान से गाड़ी का बीमा प्रीमियम भी बढ़ाया जाएगा। विराम। सबसे बड़ी बात यह भी कि कोई भी वाहन बिना बीमा के सड़क पर दौड़ता पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। विराम। पैरा। कानून बनाने के बावजूद उनकी पालना में ढिलाई होने लगे तो इनके प्रावधानों को और सख्त किया जाना जरूरी हो जाता है। विराम। ऐसा इसलिए भी कि सड़क सुरक्षा को लेकर बने कानून का उल्लंघन करने की आदत सामाजिक बुराई की तरह हो गई है। विराम। यातायात संकेतकों की अनदेखी करना, शराब पीकर वाहन चलाना और बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाना ऐसी ही आदतों में शुमार है। विराम। सड़क हादसों के कारण यूं तो और भी है, लेकिन यह भी देखने में आता है कि तेज रफ्तार वाहन हादसों की बड़ी वजह बनते हैं। विराम। हिट एंड रन के बढ़ते मामले भी चिंता पैदा करने वाले हैं। विराम। देखने सुनने में तो लगता है कि मोटर वाहन कानून में प्रस्तावित संशोधन के ये तमाम प्रावधान हादसों की रोकथाम में कारगर साबित हो सकते हैं। विराम। पर सच यह भी है कि कानून सख्त करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके अनुरूप सजा में सख्ती भी दिखाना ज़रूरी है। विराम। सड़क सुरक्षा के लिए केवल सजा ही काफ़ी नहीं, बल्कि जनता में जागरूकता लाना भी जरूरी है। विराम। यातायात नियमों की पालना को लेकर संस्कारित किए बिना जागरूकता संभव नहीं है। विराम। ये संस्कार भी स्कूली शिक्षा के स्तर पर ही दिए जाने चाहिए। विराम। पैरा। यह समझना भी जरूरी है कि सड़क हादसों से मरने वाले और घायल होने वालों के महज आंकड़े ही नहीं बढ़ते, बल्कि हर उस परिवार के लिए त्रासदी बनकर आते हैं जो इस पीड़ा से गुजरते हैं। विराम। कानून कठोर बनाने के साथ साथ लोगों को भी यातायात नियमों की पालना का आत्मानुशासन रखना होगा। विराम। पैरा। चिकित्सा सेवाओं के विस्तार को यूं तो लोगों को अपने घर के पास उपचार उपलब्ध कराने का रास्ता माना जाता है, लेकिन
यह उपचार महंगा मिलने लगे तो चिंता होना स्वाभाविक है। विराम। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जारी पंजीकरण के ये आंकड़े चौंकाते हैं कि राजस्थान में औसतन 23,000 की आबादी पर एक निजी अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान संचालित हो रहा है। विराम। जाहिर है इसमें सरकार की ओर से दी जाने वाली रियायतों का भी योगदान है। विराम। राज्य में करीब 3500 निजी अस्पताल इस एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। विराम। पैरा। ये वही अस्पताल हैं जो सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत या राज्य की अन्य योजनाओं में शामिल हैं, लेकिन बड़ी खामी यह है कि जो निजी अस्पताल इन योजनाओं का हिस्सा नहीं है उनके लिए इस एक्ट के तहत पंजीकरण की बाध्यता नहीं है। विराम। यानी बड़ी संख्या में अस्पताल और नर्सिंग होम ऐसे भी हैं जो किसी प्रभावी निगरानी के दायरे में नहीं आते। विराम। सवाल यह भी है कि क्या राज्य में संचालित सभी निजी अस्पतालों में पर्याप्त प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, जरूरी उपकरण, आपातकालीन सुविधाएं और स्वच्छता मानक मौजूद हैं। विराम। क्या इलाज के प्रोटोकॉल, दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर कोई प्रभावी और नियमित जांच व्यवस्था है? विराम। दुर्भाग्य से मौजूदा व्यवस्था इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं देती। विराम। पिछले कुछ वर्षों से कुछ निजी अस्पतालों में लापरवाही, गलत इलाज, अनावश्यक जांच और इलाज के नाम पर भारी बिल वसूलने की शिकायतें सामने आती रही हैं। विराम। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का मूल मकसद ही यही था कि राज्य में संचालित सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक मानक तय हों और उनकी नियमित निगरानी हो। विराम। जरूरत इस बात की है कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। विराम। साथ ही मानकों का उल्लंघन करने पर त्वरित और कठोर दंड का प्रावधान भी हो। विराम। यह भी सुनिश्चित हो कि मरीज मुनाफे के साधन नहीं है। विराम।